अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, भाइयों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत जल्द रोशन अल-अज़ीम साहब और हैदर भाई हिंदुस्तान का सफ़र करने वाले हैं। तो इन्हीं तमाम बातों को भी आज हम डिस्कस करेंगे और जो एपी सिंह के हवाले से कुछ न्यूज़ निकल कर सामने आई है उस पर भी बात करेंगे। तो बातें कुछ इस तरह से निकल कर सामने आ रही हैं कि एपी सिंह अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि हैदर भाई को और रोशन अल-अज़ीम साहब को वीज़ा ना मिले। काफ़ी हद तक ये अपने हरबों में कामयाब होता भी रहा है, अभी भी तकरीबन हो चुका है, काफ़ी चीज़ों में हो चुका है। लेकिन ये वाली चीज़ जो है, क्योंकि इसकी कोशिश है एपी सिंह की सिर्फ इलेक्शन तक डिले कराया जाए, उसके बाद सीट मिल जाएगी। और इसको भी इस बात का यकीन हो चुका है कि अगर डिले करा लिया जाता है तो सीट पक्की हो सकती है। अभी वर्किंग इनकी जारी है, एपी सिंह की भी, सीमा की भी। ये लोग लगे हुए हैं अपनी तमाम तर जो भी इनके सोर्सेज़ हैं, एपी सिंह के जितने भी सोर्सेज़ हैं उन तमाम का इस्तेमाल करते हुए ये अपने आप को कामयाब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम पाकिस्तानी साइड की, यहाँ पे प्रेशराइज़ किया जा रहा है जो हिंदुस्तान के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में उनको, कि आखिर क्या वजह है, इतना टाइम हो चुका है, इतना ज़्यादा टाइम गुज़र चुका है, उसके बावजूद अभी तक किसी किस्म का हमें कुछ भी इस तरह का देखने को नहीं मिला कि जिसको देख के हम ये कह सकें कि वाकई में हिंदुस्तानी साइड से हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। हिंदुस्तानी साइड से रिस्पांस ज़रूर मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा, लेकिन डिले इसमें बहुत ज़्यादा बार आ रहा है। तो मेरी बात हुई जो इन तमाम तर मामलात को देखते हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में तो नहीं हो सकते हमारी, अब इतने तो नहीं है कि जी हम हिंदुस्तान में भी कांटेक्ट कर लें। पाकिस्तानी साइड से जब मेरी बात हुई तो यहाँ पे सब कुछ ओके है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ज़ाती तौर पे हिंदुस्तान एम्बेसी लेटर भी लिखा है कि हमारे इस इशू को सॉल्व किया जाए। लेकिन वहाँ से अभी तक जो रिस्पॉन्स आया वो मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि बहुत जल्द रोशन अल-अज़ीम साहब और हैदर भाई जाने वाले हैं। वहाँ से ये रिस्पॉन्स आया था कि तमाम तर मामले की डिटेल लेके वो अदालत को भी भेजेंगे और यहाँ से वीज़ा भी प्रोवाइड किया जाएगा रोशन अल-अज़ीम साहब को भी, हैदर भाई को भी। आज हम एक और चीज़ को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे कि अगर वीज़ा नहीं मिलता तो क्या होगा। अगर हम मान लेते हैं इस चीज़ को कि रोशन अल-अज़ीम साहब को और हैदर भाई को हिंदुस्तान की तरफ से वीज़ा नहीं मिलता तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे सीमा दोबारा पाकिस्तान आ सकती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे एपी सिंह सीमा को हिंदुस्तान में रख सकता है। अगर अभी ये कामयाब हो जाता है पूरी तरह से, पैसा लगा आ रहा है, जहाँ पे इसका पैसा लगना बनता है ये वहाँ पे पैसा भी लगा रहा है ताकि हैदर भाई को भी फ़िलहाल वीज़ा ना मिले। क्योंकि अगर वीज़ा मिल गया तो फिर कोई बेस नहीं बनती, कोई बात बनती नहीं है, बेतुका हो जाएगा ये बंदा। अभी इसी कोशिश की वजह से अगर ये कामयाब होता है, इलेक्शन में सीमा को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलवाएगा, जितना इससे हो सकेगा। लोगों के दिलों में नफ़रत भरेगा कि भाई ये भी होता है, वो भी होता है, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे मारा जाता है जी, औरतों को बेचा जाता है, या जो भी ये अपने हिसाब से चलेगा। और कुछ लोग हैं जो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए पहले भी इलेक्शन लड़ते हुए आ रहे हैं। ऐसा है ना, आपने भी देखा होगा, कई लोगों को देखा होगा, इलेक्शन से पहले वो क्या करेंगे, पाकिस्तान की कोई ना कोई लड़ाई करा देंगे। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तानी हदूद में एक तैयारा आया था, उसको गिराया गया, उस वक्त हमें जो चीज़ें देखने को मिली वो ये थी कि जो सियासी मामलात होते हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा था। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? पाकिस्तान में हुकूमत थी पीटीआई की, पीटीआई मीन के इमरान ख़ान की हुकूमत थी, और उन्होंने क्या किया कि भाई हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी मसले का हल जंग नहीं होती, हमने बंदा वापस करना है। बंदा वापस किया 2 दिन में। मैं हैरान हुआ उस वक्त जब मैंने देखा हिंदुस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने बौखलाहट में आके जंग के डर की वजह से हमारा बंदा वापस कर दिया।
यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स को पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए था और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने की बातें भी करनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने घुमा दिया, बात को ही घुमा दिया। तो ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे एक राज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर न्यूज़ चैनल्स बात करते पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मोहब्बत की, भाईचारे की, तो जो सियासतदान हैं उनको वोट नहीं मिलने थे आने वाले इलेक्शन में। क्योंकि जिस चीज़ को लेकर ये इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें कर देते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे, कहते हैं ना, इलेक्शन से पहले काफ़ी सारे नेता हैं जो इन तमाम तर चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन तमाम तर मामलात से मुतासिर हो सकती थी। तो अभी मैं इसीलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, बहुत मायने रखते हैं सीमा के, हिंदुस्तान में रहने के जो हालात बने हुए हैं वो। अगर सीमा हिंदुस्तान में रहती है तो इलेक्शन में एपी सिंह खड़ा होगा तो इलेक्शन में अगर ये जीत जाता है, इसकी एक वहाँ पे इज़्ज़त बन जाएगी या फिर इसकी बात की वैल्यू बढ़ जाएगी। इन फ्यूचर अगर ये बात करता है कि वीज़ा नहीं देना, पाकिस्तान से जो हैदर आ रहा है उसको वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बंदा ख़ुद हुकूमत में होगा ना, गवर्नमेंट में होगा इस वजह से, और नेता होने के नाते इसकी बात को सुना जाएगा। तो अभी ये इसी कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि अगर ये इलेक्शन जीत जाता है, फिर जिस तरह से अभी लोगों को लूटता है, किसको लूटता है, जैसे निर्भया केस जब ये चला था, इसने वहाँ से बड़े पैसे बटोले होंगे, ऐसा नहीं कोई केस लड़ता, अपनी इज़्ज़त ख़राब करता। अब यहाँ पे सीमा की बात आई है तो जो बैंक अकाउंट दिया गया था उसके अंदर करोड़ों रुपए आए हैं, करोड़ों रुपए आए हैं। सीमा अगर हिंदुस्तान में रहेगी, ये इलेक्शन जीत जाता है, एक बंदा है ही 2 नंबर, वो कितने 2 नंबर काम करेगा, आप ये भी देखें, इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाएं। अभी शाम का टाइम हो चुका है, मैं अपने घर से बाहर यहाँ पे खेतों की तरफ आया हुआ था, और मेरा क्योंकि कंटेंट होता है फ़नी, उसके ऊपर भी मुझे वर्क करना होता है, और साथ साथ आपको इस केस के हवाले से भी आगाह करना होता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ हैदर भाई के साथ भी, रोशन अजीम साहब जो कि हैदर भाई के वकील हैं उनके साथ भी। तो मुझे बड़े पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से देखने को मिलते हैं कि हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो भी रोशन अजीम साहब ने कहा, जो भी हैदर भाई ने कहा, उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर उन्होंने अमल करके दिखाया। और ये जो सीमा बात कर रही थी तलाक हो चुकी है, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स लीगली फ़ैसले के बाद जो हैं रोशन अजीम साहब की मदद से हैदर भाई को मिल चुके हैं। तो यही सारी बातें हैं। अब मैं आपके साथ ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस कर रहा था, साथ साथ आपको मैं यहाँ के खेत भी दिखाता हूँ। अभी ये जो फसल आपको नज़र आ रही है ना, ये गंदम है। आपने देखा होगा कि हैदर भाई की वीडियोस में बैकग्राउंड पे आपको ये गंदम नज़र आ रही होती है। यहाँ पे भी गंदम लगाई गई है। सूरज अभी यहाँ से ग़ुरूब नहीं हुआ, लेकिन ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे ग़ुरूब हो गया हो, क्योंकि धुंध की वजह से, स्मॉग और फॉग की वजह से चीज़ें सही से नज़र नहीं आती। और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये कमाद है, गन्ने की फसल जिसको कहा जाता है। और ये फूल आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाले। अभी क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है, सही से नज़र नहीं आ रहे। तो ये है वो जो साग होता है, अगर आप में से किसी ने खाया हुआ है, ठीक नहीं खाया हुआ तो आप गूगल पे सर्च करें, वहाँ पे लिखें साग, तो आपको ये नज़र आ जाएगा। बड़ी मज़े क्या इसका सालन होता है। मैंने आज दोपहर को खाना इसी वजह से नहीं खाया कि शाम के टाइम में साग बनेगा, और साग क्योंकि एक मौसम ही होता है इसका, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये होती है गेहूं की फसल, गंदम जिसको आपकी हिंदुस्तान में कहा जाता है। तो गेहूं की फसल से अभी हम गुज़र के थोड़ा मज़ीद आगे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अभी फेस तो मैं अपना सामने नहीं लेके आ रहा, वैसे आपके साथ बात करता हूँ, क्योंकि जो इसका वाइड एंगल कैमरा है वो सही से वर्क नहीं करेगा अभी, क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो केस इस तरह से भी चल रहा है, केस अभी इसी तरह चलता रहेगा। और अगर तो जो लीगल प्रोसेस होता है उसको देखा जाए तो केस क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, यानी कि केस को क्लोज़ किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर हिंदुस्तान से सीमा को वापस भेजा जा सकता है, जिस तरह से कि इकरा को भेजा गया था। लेकिन मैं हैरान होता हूँ ये सब कुछ सोचने के बाद कि इकरा को पाकिस्तान भेज दिया गया,
और सीमा जो कि इलीगल तरीके से 4 बच्चों को भी लेके आई है, उसको नहीं भेजा जा रहा। और इस चीज़ पे भी मुझे हैरानी होती है कि एपी सिंह जो कि पहले भी केस हार चुका है और एक ऐसे केसों को उसने लिया था जो किसी काम का केस नहीं है, तो ये किस बेस पे केस को लड़ रहा है या फिर इसकी बातें मानी जा रही हैं, ये बातें सोचने वाली हैं जिसके ऊपर लोग इतना नहीं सोच रहे। आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज वीडियो लेट होगी क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था, फिर इस केस के ऊपर स्टडी करके आगे क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ वो सब कुछ देखने के बाद आपके साथ शेयर करना होता है। ऐसे बंदा वीडियो बना दे, कोई बात कर दे और ऐसा ना हो तो फिर वो बंदा खुद भी फील कर जाता है कि यार ये बात तो ऐसी थी भी नहीं। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है और आपकी इस केस के हवाले से जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताया करें। वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ कि भाई केस कहाँ तक पहुँचा, ताकि उनको भी पता चल सके। दूसरा, आपने मुझे कमेंट्स में अगर हो सके तो ज़रूर बताना है कि देखिए इलेक्शन के हिसाब से पाकिस्तान की ये जो फ़ाइट वाली स्ट्रेटजी हुकूमत की तरफ से अपनाई जाती है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं। और आपको अगर कोई बात शेयर करनी हो, इंस्टाग्राम मेरा अवेलेबल है, आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। इंस्टाग्राम भी मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।